दोस्तों, कैसे हो। रुद्रा कोचिंग क्लासेस आपरा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बाबूलाल आपका हार्दिक स्वागत एक बार फिर है पुनः अभिनंदन करता हूं। और अपन पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है और हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। तो करते हैं आगे बात मौलिक अधिकारों में। काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है, आगे देखते हैं। देखो क्या है मौलिक अधिकार, क्या है सिस्टम। हमने देखा कि मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है। और इसके बाद ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और संविधान की ये क्या मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहा जाता है, ब्रिटेन को कहा जाता है। और मेग्ना कार्टा इन मौलिक अधिकारों को कहा जाता है क्योंकि राजा जॉन ने सबसे पहले अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए जनता और नागरिकों के जो अधिकार थे, इसलिए संविधान में इन्हें मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, वर्तमान में 6 है। और वर्तमान में 7 नहीं है, कितने हैं, 6 है। क्योंकि 6 होने के कारण है क्योंकि 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन, और 44वां संविधान संशोधन के तहत इस समय पीएम आपके थे नरसिम्हा राव। इस समय एक आपका अधिकार कम हो गया, 7वां जो संपत्ति का अधिकार था वो कम हो गया। और वर्तमान में कितने अधिकार बचे हैं, 4 अधिकार बचे हैं। 6, 4 क्या बता दिया, 6 अधिकार बचे हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, अब आगे बात करते हैं हम कौन कौन से अधिकार हैं, बात करते हैं। 6 अधिकार कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक वैसे मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ। एक ऐसे लिखना से, उसके बाद ऐसा से, फिर क्या, फिर लिखना सो ध, लिख दिया। कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर लिखना सी, और बाद में लिखना से। क्या लिखना है, से, सो, ध, सी और से। कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 और 6। क्या किया, कुछ नहीं किया। से लिखा, आधा से लिखा, सो लिखा, ध लिखा, सी लिखा और से लिखा। इतना आप याद कर लो, 6 के 6 मौलिक अधिकार आपको याद हो जाएंगे। वित्त अनुच्छेद के अनुसार याद हो जाएंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन सा में क्या है, ये सारी बातें आपको याद हो जानी है। केवल इतना ही याद करना है। कैसे, सबसे पहले एक आपने नाम सुना था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार शॉर्ट में लिख रहा हूं। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का नहीं है, शोषण के विरुद्ध है, बेटा शोषण को चेप दे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा के साथ में एक शब्द और जुड़ेगा, संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। शाबाश, इतना काम कर दो।
इतना सा काम करना है। कितना सा करना है? इतना सा करना है। स लिखा, आधा स लिखा, सो लिखा, ध लिखा, सी लिखा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। करो याद, मेरे साथ में याद करते चलो, याद हो जाएंगे, पक्का याद हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे? पक्का होंगे। स से समानता, स से स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इनमें क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए? इनमें क्या दिक्कत होगी भाई? इतना ही तो है। अब अनुच्छेद याद करवाओ सर। आपने तो बोला था बड़ी बड़ी फेंकते हो। मैंने बोला था 12 और 13 हमने पीछे वाली क्लास में देख लिए। अनुच्छेद 12 और 13 देख लिए ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 14। इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, 4 2 4। क्या 5 कहाँ से जोड़ते हैं? क्योंकि 12 और 13 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 14। 14 से 14, 15, 16, 17 और 18 कितने हो गए? अनुच्छेद नंबर, इधर लिख रहा हूं मैं, अनुच्छेद नंबर 14 से 18। 18 के बाद 19, 20, 21, 22। अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद नंबर 23 और 24। 23 और 24। इसमें 25, 26, 27 और 28। 25 से 28। 28 के बाद 29 और 30। इसमें 32 को छोड़, 31 को छोड़ दो। 32 से 35। 32, 33, 34 और 35 याद रह जाएगा। अरे बहुत ही जी भैया, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्या ये इजी, बहुत इजी। 5 4 2 4 2 4 54 24 24। वाह, क्या नंबर बताया तूने। क्या बताया इसने? 54 24 24। बस आप पर, क्योंकि ऊपर नीचे मत कर देना इनको, ये गड़बड़ हो जाएगा मामला। लिखना इसी भी सीक्वेंस में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। वाह, करो याद। अब एक एक पढ़ते हैं इनको। क्या हुआ? हाँ, लिखो लिखो भाई लिखो। रुक रहा है नहीं? अरे कहीं रहा है, हैंग हो गया। अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 सर आपने बोली समानता। अनुच्छेद 14 वैसे है क्या? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 के मध्य। अनुच्छेद नंबर, समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 14 कौन सी समानता? अनुच्छेद नंबर 14 में है कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष,
विधि के समक्ष समानता। कोई भी राज्य कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। विधि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। कोई भी राज्य कानून में भेदभाव नहीं करेगा कि ये 5 लोगों के लिए अलग नियम है, ये 10 लोगों के लिए अलग नियम है, ये कानून नहीं कर सकता। सभी नागरिक भारत के क्षेत्र के अंतर्गत सबके लिए एक ही प्रकार का नियम कानून लागू होगा। ये अनुच्छेद नंबर 14 बोलता है। अनुच्छेद नंबर 15, अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? भेदभाव का अंत। कोई भी राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत। कोई भी राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 15 में बोलते हैं, कहा गया है। और अनुच्छेद 15 में और ये बात भी है, परिवेश के आधार पर एडमिशन, स्कूलों में आरक्षण की मांग किस में है? आरक्षण की भी बात परिवेश के आधार पर, कॉलेज में, प्राइवेट संस्था कोई भी हो, आरक्षण के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ये बात भी अनुच्छेद 15 में है। कोई दिक्कत इसमें? और क्या है? परिवेश में आरक्षण, यानी कि स्कूल का मायने आरक्षण मिल रहा है ना दान, कॉलेज का मायने आरक्षण, परिवेश में आरक्षण दिया गया है। एडमिशन का माथे आरक्षण लेस को, EWS का माथे 10% अलग हुए, वो अलग बात है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। अवसर की समानता एक हमारे लिखेड़ा है कि अवसर की समानता कोई भी पद के ऊपर नौकरी का मायने अवसर की समानता है। पद, किसी भी पद पर जाति, लिंग, मूलवंश आदि के आधार पर कोई भी राज्य नियुक्ति के लिए का मतलब पास गो पेपरियो अब तक नौकरी बनता, ये मना नहीं कर सकता। अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इंपॉर्टेंट लगा लेना, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत को अंत। छुआछूत करने को नहीं है, आ कौन बोले है? अनुच्छेद 17 बोले किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करना है। ठीक है जी, याद रह जाएगा। सर मानना है कि बेरो माना तो याद दो रहे। अरे तो एक माए दो क्यों रहे, सोरो सोरो याद रखो ने। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 भेदभाव को अंत। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, नियुक्ति के आधार पर रोक नहीं लगा सकता, जाति, लिंग आदि के आधार पर अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है इसमें? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जानोगे? उपाधियों का अंत, हाँ, सेना को छोड़कर किसी भी अन्य क्षेत्र में सेना उपाधि दे सकती है। कोई ने कह दे देख कशी लाग रही है, कैटरीना कैफ की लाग रही है, कोई ने कह दे क्यों हो गए,
बेटो कालू कशोक लाग रही है सलमान खान बन मिले आज ए जगह नामड़िया है ना उठनिया ए देखो उनका डास को ना उठनिया कटाना बोलो नहीं हाँ एक उनका डास को उपाधियों का अंत ओ देख तू लाग रही है सलमान खान और ओ देख बड़ी बोर यान का नामड़िया आ देख उर्फी लाग रही है जुल्फी बन रही है यान का नामड़िया को निकाट सको। ठीक है आगे बात करते हैं। ठीक।